है कि भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ाई के मुहाने पर पहुंच गए हैं। ये काम जिन लोगों ने किया था उन लोगों को जो है ना पकड़ा भी जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने किया है ये उनको पकड़ के उनको आर पार कर देना चाहिए। मतलब ये कोई मजाक नहीं है कि आप आए और 26 लोगों को मार जाएं और फिर आप छुप जाए कहीं, तो उनको उनको पकड़ के उनको मारना चाहिए, सजा देनी चाहिए। रावल है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 43 साल मैंने पढ़ाया है और साहित्य जो मतलब आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया था उस साहित्य को मैंने संकलित किया और छपा अपने पैसे से, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से, क्योंकि जो नेक काम है वो नेक पैसे से ही होना चाहिए, नेक कमाई से ही होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जो नेक कमाई है वो उसके ऊपर खर्च की। और इसके अलावा मैं सामाजिक न्याय की किताबों के ऊपर भी बहुत लिखता रहा हूँ। सामाजिक न्याय की किताबें मैंने छापी भी है 160 के आसपास। जी, अभी जो पहलगाम में जो हुआ है उसका जो फॉल आउट है, उसका जो नतीजा है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ाई के मुहाने पर पहुंच गए हैं। ये काम जिन लोगों ने किया था उन लोगों को जो है ना पकड़ा भी जाएगा। लेकिन मेरे विचार में जो लड़ाई है वो इतनी मतलब उनको कवर्ट एक्शन से उनको सजा दी जानी चाहिए। कवर्ट एक्शन का मतलब यह है कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा दो, चाहे वो हाफिज सईद है या कोई भी शहीद है, उसको देना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। और ऑल आउट वॉर में जो है एक तो आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता फंसती है बिना बात के, और इसलिए जो विश्व शांति है वो भी उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और जो लोग हैं वो बिना वजह के मारे जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने किया है ये उनको पकड़ के उनको आर पार कर देना चाहिए। मतलब ये कोई मजाक नहीं है कि आप आए और 26 लोगों को मार जाएं और फिर आप छुप जाए कहीं, तो उनको उनको पकड़ के उनको मारना चाहिए, सजा देनी चाहिए। यानी अभी जो हुआ है हादसा उसमें नाम पूछ पूछ के और धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। उसमें एक क्रिश्चियन भी था जिसने कहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, उसको कहा गया था कलमा पढ़ो, तो कलमा उसने उसको नहीं पता था तो उसको भी गोली मार दी। बात यह है कि ये धार्मिक जो है उन्माद, इस उन्माद से तो दुनिया ही जो है ना खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर आई फॉर आई होता है कि एक आंख के बदले में दूसरी आंख अगर फोड़ दी जाए तो सब लोग अंधे हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रोकना चाहिए। और जो मुनीर ने कहा था, मुनीर को भी जो है ना उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुनीर ने सब कुछ भड़काया, उसके उसके 6 दिन बाद 16 अप्रैल को उसने बोला और 22 अप्रैल को ये हादसा हो गया। तो ये बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि मुनीर की भी हो सकता है सांठगांठ हो, उसने ही भेजा हो इनको। अब भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं 5 के, एक तो सिंधु जल समझौता जो है वो रद्द कर दिया गया है। उस सिंधु जल समझौते के अनुसार 20% पानी जो था वो भारत को मिलना था। पंजाब में और जम्मू कश्मीर में सूखा रहता है पिछले 70 साल से, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया उस 20% को हासिल करने के लिए। नेहरू जी ने वो किया था समझौता, और नेहरू जी ने जो है ना दान में देते रहे 20% पानी। अब जो आदमी इतना हमें तंग करता है, जो देश इतना तंग करता है, उसको तो सबक सिखाना ही चाहिए। और दूसरा जो नागरिकों को भेजा है, पाकिस्तान के नागरिकों को उनको भेजा है, तो वो अच्छा किया है। जो बाकी बांग्लादेश और रोहिंग्या है उनको भी भेजिए। बॉम्बे में और इधर उधर काफी हो रहे हैं छापे और उनको पकड़ा जा रहा है, तो उनको भेजना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इनको फिर कोई एक्शन ले तो बहुत बुरा लगता है। ये लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको भी काट पीट के खा जाते हैं। जैसे कि लोहे की ग्रिल कहीं लगी हो मेट्रो रेल
के आसपास, तो उसको काट के और खा जाते हैं, मतलब बेच बाच के खा लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मैंने बात की थी एक कांस्टेबल से, तो उसने कहा था ये बहुत खतरनाक है, इनको बात करो तो ये काट डालते हैं, इसलिए इनको भेजना चाहिए वापस। और ये कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। अब इन्होंने तो धर्म पूछ के जो है ना मारा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग उनके धर्म के नहीं थे उन सबको मार दिया। और जो लोकल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भी ढूंढा जाना चाहिए, उनको ढूंढ के, क्योंकि बिना लोकल सहायता के इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। तो उनको ढूंढ के उनको सजा दी जानी चाहिए। ये दरअसल एक इंटेलिजेंस की कमी भी रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना होना मुश्किल है। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग किया जाना चाहिए। कोई भी जो सरकार है वो तभी रहती है जब वो इंटेलिजेंट, जैसे चाणक्य ने कहा था कि युद्ध से पहले अगर जितना श्वेत बहाओ, जितना पसीना बहाओ, तो युद्ध के दौरान उतना पसीने, उतना खून कम बहता है। तो ये वही बात है, पहले इसकी देखनी चाहिए। जो इंटेलिजेंस है उनको स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी ये देश जो है सुरक्षित रह सकता है।